गुजरात के गांधीनगर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थर-थर कांप उठा पाकिस्तान और देश में संजय सिंह ने भी उठा दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर सवाल, यानी कि विपक्ष में भी मच गई खलबली। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बड़ा हमला बोला। जहां एक तरफ पीओके को लेकर पीएम मोदी ने कही बड़ी बातें, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि 6 तारीख के बाद की जो तस्वीरें हैं और जिस तरीके से 22 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को जवाब दिया है, इसे पाकिस्तान याद रखेगा। हम वैसे मदद भी करते हैं, पर जैसा आप हमारे साथ करोगे वैसा ही जवाब भी हम देंगे। सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान और आतंकवादियों के ऊपर बड़ा हमला बोला है। 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पर चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। तो देखिए, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ा हमला किया, तो वहीं दूसरी तरफ देश में बैठी वो कांग्रेस पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना की कार्रवाई को लेकर उठा रही थी सवाल, इसी कांग्रेस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला और पीओके को लेकर भी दिया है बड़ा बयान। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी पीओके को लेकर और किस तरीके से खोली है कांग्रेस की पूर्व सरकारों की पोल। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात
पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम जेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग, कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला ये मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। तो देखिए, तीखे लहजे में बोल दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि पीओके को अगर उसी समय पर ले लिया जाता तो इस तरीके से ये मुजाहिदीन हमारे देश में ना भेजता पाकिस्तान, जिस तरीके से देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, आपके लिए बता दें कि इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाटर ट्रीटी यानी कि जिस तरीके से सिंधु जल समझौते पर अभी तक रोक लगाकर रखी है भारत ने, और प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से पाकिस्तान में इस कदर खलबली मच गई है कि ईरान तक पहुंच चुके हैं शाहबाज। जी हां, जरा आपको पहले सुनाते हैं पीएम मोदी का ये बयान जब उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ सफाई करते हैं तो पाकिस्तान में आ जाती है बाढ़। सुनिए पीएम मोदी का सिंधु जल समझौते पर यह बड़ा बयान। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे।
60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली कांग्रेस की सरकारों की पोल खोलते हुए आज सिंधु जल समझौते पर सीधे तौर पर कह दिया है कि हमारे पानी पर हमारा ही हक है और हम किसी को अपना पानी क्यों देंगे। और जिन डैमों की सफाई करने के लिए मना किया था इस समझौते के समय पर हमारे ही देश की राजनीतिक पार्टियों ने, आज हम जब उसी सफाई को करते हैं और थोड़ा बहुत कूड़ा निकालते हैं तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को ना पानी दिया जाएगा और ना ही तो खून के साथ पानी बहेगा नदियों में, और इसी के साथ अब पानी के लिए तरसने लगा है पाकिस्तान के, अब घुटनों पर आ चुका है वो पाकिस्तान जो अभी तक आंखें दिखाने का काम कर रहा था। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज इन दिनों अब ईरान में पहुंच चुके हैं और ईरान में वो गिड़गिड़ाते हुए कह रहे हैं कि अब पानी के मुद्दे पर भारत से बातचीत के लिए हम तैयार हैं और हम भारत से बात करने के लिए हम बैठेंगे, हम बात करना चाहते हैं पानी के मुद्दे को लेकर। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही सीधा संदेश दे चुके हैं कि आतंकवाद जब तक पाकिस्तान पालेगा हम उससे किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। एक तरफ भारत सरकार का सख्त रवैया और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अब टूटने लगी हैं बाजुएं, क्योंकि जिस तरीके से पानी रोक दिया गया है, आर्थिक मदद तो हम पहले से ही बंद कर चुके हैं और इसी के साथ भारतीय सेना का वो ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के कई बेसों को भी उड़ा चुका है, क्योंकि अब नहीं है पाकिस्तान के पास कुछ भी खरीदने के पैसे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम चीजों को लेकर पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया गया और पीएम मोदी ने इतना तक पूछा कि भारतीय सेना ने जो बड़ी कार्रवाई की है, इस बार हमने कैमरे भी रखे थे और हमारे पास अब प्रूफ भी पेश कर दिए, क्योंकि हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा ही प्रूफ मांगते हैं और वही प्रूफ मांगने वाला गैंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से अब इतना ज्यादा बौखला चुका है कि अब वो प्रधानमंत्री के इन बयानों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। और सबसे पहले बौखलाहट सामने आई है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की एक वीडियो और एक फोटो को पोस्ट करते हुए अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, अभी तक पहलगाम के खूंखार आतंकवादी मारे नहीं गए, जिन बहनों के माथे का सिंदूर उजाड़ दिया, मोदी जी को उनसे मिलने की फुर्सत नहीं, लेकिन राजा बाबू कपड़े बदल बदल कर ऑपरेशन वोट बैंक के तहत पूरे देश का दौरा करने में जुट गए हैं सिंदूर के सौदागर। जिस तरीके से आज संजय सिंह की ये बौखलाहट सामने आ रही है बिना ये देखे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते, और जिस तरीके से आज पीएम मोदी ने कहा है कि हमने तो अभी इतना कुछ किया भी नहीं है और वहां पहले से ही आफत आने लगी है और जब कुछ होगा तो देखिए किस तरीके से और भी ज्यादा यानी कि कार्रवाई की जाएगी। भारत ने पहले ही कहा है कि हम वैसे किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम सभी से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं कि विश्व में हमारा भी योगदान रहे, पर जब देश कोई हमसे छेड़ेगा तो हम उसे जवाबी कार्रवाई के तहत मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। और आज ये तमाम बातें पहले ही आप सुन चुके हैं पीएम मोदी के संबोधन में।